Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So in the previous video we discussed about India. It is a diverse country. It is the 7th largest country in terms of area और अगर population देखें तो it is the 7th largest. और भी हमने union territory, states और continents के बारे में भी हमने discuss किया था. We discussed that India is a peninsular country. So we discussed all these things in the last video. In this video, we shall discuss the climate of India. We will discuss about the difference between weather and climate. We are going to discuss about the various seasons. So let's begin. The first topic is the climate of India. देखो, जब आप इंडिया को देखते हैं तो मैंने आपको डायरेक्शंस भी बताई थी कि इफ वी से कि ऊपर साइड नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है. तो अगर ये सेम हम इंडिया के मैप में कंसिडर करें तो हम देखते हैं ऊपर के साइड जो है हिली एरियाज हैं, माउंटेन्स है, पहाड़ हैं, ठीक है. कहीं पे वैलीज हैं, मतलब थोड़ी छोटे पहाड़ जिसको हम बोल सकते हैं वैलीज है. कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे डेजर्ट है. तो अलग अलग टाइप्स के क्या है लैंड फॉर्म्स है. ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में ही माउंटेन्स है, ऐसा तो नहीं है. कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे क्या है कोस्टल एरिया है, कहीं पे आप बोल सकते हो कि डेजर्ट है. सो अलग अलग क्या है लैंड फॉर्म्स है. और ये जो लैंड फॉर्म्स है कि कहीं पे अगर बहुत ज्यादा पहाड़ है तो उनके वजह से क्या होगा, वैलीज हैं तो उनके वजह से क्या हो रहा है, आसपास अगर कोस्टल एरिया है, पानी है तो उसके वजह से क्या होता है. अगर हम किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आसपास डेजर्ट है तो क्या होगा. सो ये जो सारी लैंड फॉर्म्स है डिटरमाइन करती हैं कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, वहां की जलवायु कैसी होगी. अब सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि क्लाइमेट होता क्या है. ठीक है, कि क्लाइमेट क्या चीज होती है. अब देखो, अगर मैं आपसे बोल रही हूं कि आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है या आज बहुत गर्मी है, तो मैं आज की बात कर रही हूँ, आज की बात कर रहे हैं बस आज के दिन की कि आज का मौसम कैसा है. तो जब हम किसी पर्टिकुलर डे, किसी भी एक दिन की बात करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं कि आज थोड़ी देर के लिए 4 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए या 12 आवर्स के लिए, जब हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं या किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं कि उस टाइम पे या उस डे में किसी एक एरिया का मौसम कैसा था, आसपास कैसा था, क्या ठंड थी या बारिश हो रही थी या गर्मी थी. तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन देखते हैं, जैसे कि अगर हम बोले आज के दिन, तो जब हम एक दिन की बात कर रहे हैं या कुछ आवर्स की बात कर रहे हैं, उस टाइम हमारे आसपास कैसी कंडीशन है, कैसा मौसम है, तो हम उसको बोलते हैं वेदर. किसी एक पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर डे की बात करें, किसी एक दिन की बात करें, तो छोटे पीरियड के लिए हम देख रहे हैं ना, बस एक दिन के लिए कि एक दिन के लिए वहां पे कैसा मौसम है. तो जब हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं वेदर, कि यहाँ पे आज ऐसा मौसम है, आज तो यहाँ पे बहुत ठंड हुई है या आज यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, आज यहाँ पे बहुत गर्मी है. तो बस हम आज की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक दिन की, शॉर्ट पीरियड की, तो हम बोलते हैं वेदर. जब हम शॉर्ट स्पेन की बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको हम बोलते हैं वेदर. ठीक है. अब जो दूसरा है वो है क्लाइमेट, की क्लाइमेट क्या है. तो क्लाइमेट को समझो. क्लाइमेट का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर एरिया की. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि थार डेजर्ट, एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है जो इंडिया में है, इंडिया लार्जेस्ट डेजर्ट, उसका नाम है थार डेजर्ट. तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ना आप देखो थार डेजर्ट में तो हमेशा ही गर्मी रहती है, हमेशा हॉट टेम्परेचर रहता है, हमेशा ही वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है. तो देखो मैंने क्या बोला कि हमेशा, ज्यादातर, कितने डेज की बात कर रही हूँ मैं, लॉन्ग पीरियड की बात कर रही हूँ कि ज्यादातर वहां पे क्या होता है, हॉट टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है. ठीक है. तो मैं ज्यादा दिनों की बात कर रही हूँ कि ज्यादातर कभी भी आप जाके देख लो तो वहां पे गर्मी होगी. तो जब हम लॉन्ग पीरियड की बात कर रही हूँ, बहुत सारे दिन की बात कर रही हूँ, तो जब हम बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक प्लेस पे,
तो हम बोलते हैं कि वहां का क्लाइमेट ऐसा है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आप दो एग्जाम्पल से समझो। देखो मैं बोल रही हूँ कि आज यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो मैंने बोला सिर्फ आज गर्मी है, ठीक है। क्या पता कल कोई और बारिश हो जाए या ठंड हो जाए, ठीक है। तो आज की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसको वेदर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ आपको कि आप ना कभी चले जाओ थार डेजर्ट में, हमेशा ही गर्मी होती है वहां पे, हमेशा ही हॉट टेम्परेचर रहता है हमेशा। तो मैं लॉन्ग पीरियड की बात कर रही हूँ, तो जब भी लॉन्ग पीरियड यूज होगा हम उसको बोलेंगे क्लाइमेट, ठीक है। तो आई होप आपको वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस समझ आ गया हो, वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। सो इन वेदर, जो वेदर है और जो क्लाइमेट है, ठीक है, इसका डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया। इस क्लाइमेट की वजह से कि जहां जो भी एरिया की हम बात कर रहे हैं वहां पे ज्यादातर क्लाइमेट, जो जलवायु वो कैसी रहती है, डिपेंडिंग ऑन दैट वहां पे अलग अलग फसलें उगती हैं। अगर वहां पे ठंड ज्यादा होती है तो वहां पे ऐसी ही चीज हम ग्रो कर सकते हैं जिसको ग्रो होने के लिए थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए। अगर कहीं पे ज्यादा गर्मी होती है तो वहां पे हम कोई ऐसी चीज ग्रो करेंगे जिसको गर्म मौसम चाहिए उगने के लिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट हमारी जो क्रॉप्स हैं वो डिपेंड करती हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्लाइमेट एंड द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द सीजन्स, ठीक है। तो इंडिया में बेसिकली 3 सीजन्स होते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन एंड मॉनसून सीजन, ठीक है। बट कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां पे 2 सीजन्स और ऐड ऑन हो जाते हैं, स्प्रिंग और ऑटम, ठीक है। तो बेसिकली 3 होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द समर सीजन। देखो समर सीजन में क्या होता है, आप देखो जब गर्मी, समर सीजन शुरू कब होता है, मिड मार्च से। जब मार्च शुरू होता है, मार्च के बीच में से, मतलब जो आधा मार्च जा चुका होता है उसके बाद मिड से शुरू होती है गर्मी, और कहां कब तक होती है, जून तक। जून तक समर्स रहती है, ठीक है। तो मिड ऑफ मार्च, मार्च जब आधा चला जाता है तब से और जून तक समर सीजन रहता है। जब समर सीजन आता है तो जो नॉर्दर्न एरिया है, जो हमारा नॉर्थ साइड है, मैंने आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग समझाया था, ये वाला जो एरिया है इधर का, नॉर्थ वेस्ट साइड का, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड की लू चलती है, गर्म हवा चलती है। दोपहर में आप बोलते हो कि आज तो मैं दोपहर को बाहर नहीं जाऊंगा, लू चलती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, उससे मैं बीमार हो जाऊंगा। सो दैट हॉट विंड, वो जो हॉट ब्लोइंग विंड है उसको हम बोल रहे हैं लू, ठीक है। और लू से अगर हम लू में घूमते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। प्लस और क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म्स बहुत कॉमन होते हैं समर सीजन में। आप देखते हो कि ना मिट्टी के तूफान आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ रही होती है, ठीक है। सो लू बहुत कॉमन होती है और डस्ट स्टॉर्म्स बहुत कॉमन होते हैं। जैसे जैसे क्या होता है समर सीजन, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो नॉर्थ साइड तो क्या होता है, हिली एरिया है, पहाड़ है वहां पे, तो वहां पे प्लेजेंट मौसम होता है, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां का मौसम तो ओके होता है, ठीक है। बाकी इधर नॉर्थ वेस्टर्न साइड, ये जो हमारे हरियाणा साइड है, पंजाब साइड, गुजरात साइड, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। जैसे जैसे हम साउथ साइड जाते हैं, नीचे के साइड जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ी वहां पे इतनी गर्मी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आसपास क्या होता है, पानी होता है। तो जो क्योंकि आसपास पानी है तो जब हवा आती है, जब हवाएं चलती है तो अपने साथ ब्रीज, मतलब ब्रीज आप बोल सकते हो जिसके अंदर एयर वाटर ड्रॉपलेट्स हो, ठीक है। तो अपने साथ ब्रीज, कोल्ड विंड, वो अपने साथ लेके आती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि वहां पे गर्मी कम होती है और हिली एरियाज में मौसम प्लेजेंट होता है, सुहाना मौसम होता है, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। इसीलिए जब गर्मी आती है तो हम प्लान करते हैं कि हम कहीं ना हिली एरियाज में घूमने जाएंगे, क्योंकि वहां पे मौसम अच्छा होता है। और समर सीजन में एक और मेन अट्रैक्शन होती है, वो होते हैं यमी यमी मैंगोज। समर सीजन में मैंगोज आते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे उन्हें खाना बहुत एंजॉय करते हैं, ठीक है। और समर सीजन में और क्या चीज होती है, आप भी नोटिस करना कि जो दिन होते हैं वो कंपैरेटिवली लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है, ठीक है। दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है, ठीक है। अब मैं आपसे समर सीजन में क्वेश्चन पूछूंगी, नेम वन फ्रूट दैट कम्स इन समर सीजन, तो आप इजीली बता सकते हो मैंगोज, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट सीजन है वो है विंटर सीजन, जो ठंड का सीजन होता है। तो जो विंटर सीजन है वो शुरू होता है मिड ऑफ नवंबर से, नवंबर से शुरू होता है और ये जो है फरवरी तक चलता है। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ्स रहता है। एंड आउट ऑफ दीज 4 मंथ्स, इन चारों महीनों में जो सबसे ठंडा मंथ होता है वो होता है जनवरी। जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। सो विंटर सीजन, और विंटर सीजन को जब आप समर सीजन से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे रातें लंबी होती है, नाइट्स आर लॉन्गर इन कंपैरिजन टू डेज। डेज छोटे होते हैं, आप देखते हो विंटर्स में ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, और रातें जो होती है वो लंबी होती है। सो द नाइट्स आर कंपैरेटिवली लॉन्गर देन द डेज। और क्या क्या होता है विंटर्स में आप बताओ। चलो, विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और इंडिया में तो कुछ कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं कि जब विंटर्स आती है तो वहां पे स्नोफॉल भी होता है, बर्फ भी जम जाती है, ठीक है। इंडिया में एक ऐसी प्लेस है लेह लद्दाख, ठीक है, वहां जाना, वो बहुत ठंडी प्लेस है। वहां पे ठंड में जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल माइनस में चला जाता है, ठीक है। सो विंटर सीजन में द नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डेज आर शॉर्टर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड ऑफ नवंबर एंड इट एंड्स इन द February, and January is the coldest month, ठीक है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट सीजन पे आना है वो है मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन में क्या होता है, देखो मॉनसून में अगर हम इंडिया का मैप ऐसे बनाएं तो मैंने आपको बताया था, इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, और यहाँ पे है इंडियन ओशन। तो मॉनसून सीजन में बेसिकली रेनफॉल होती है। जो यहाँ की जो हवा है वो अपने साथ जो ब्रीज है उसको कैरी करती है और उसके वजह से बारिश होती है। सो मॉनसून सीजन में पहले इस साइड ज्यादा बारिश होती है, नॉर्थ वेस्ट साइड, ईस्टर्न साइड, यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। और इंडिया में आप देखो, अगर आप इंडिया कंसिडर करो तो इंडिया में एक स्टेट है मेघालय, और वहां पे एक छोटी सी प्लेस है जिसका नाम है मौसिनराम। उस मौसिनराम में क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। वो एक ऐसी प्लेस है इंडिया में जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, मौसिनराम में, ठीक है। सो क्योंकि आसपास पानी है तो उसके वजह से ब्रीज जो आप बोलते हो वो आती है और वो अपने साथ रेनफॉल कैरी करती है। और इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल देखो, जब हम बारिश होती है तो हम बोलते हैं इतना इतना पानी भर गया घुटनों तक, तो वो उसको जो पानी भरता है जब हम उसकी हाइट मेजर करते हैं तो इंडिया में अराउंड 120 सेंटीमीटर्स मैक्सिमम बारिश होती है, ठीक है। सो ये सारे सीजन्स हैं, इनके बारे में आप रीड करना अपनी बुक से, ओके। एंड एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं अबाउट what we have discussed. We discussed about the climate of India, we discussed about the difference between weather and climate, and then we discussed about the seasons. आप ये टॉपिक्स खुद से रीड करना बुक से, और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो आपकी बुक में गिवन है मोर टू नो में, जिसमें आपको नई नई चीजें बताते हैं। वहां पे हमें बताया है कि इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है, पोस्टल नेटवर्क मतलब जो पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है, बहुत फास्ट भी है। उसके अलावा हमें बताया है कि इंडिया में बहुत सारे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, ठीक है। और एक हिमाचल में एक प्लेस है चैल, वहाँ पे भी एक क्रिकेट ग्राउंड है जो कि बहुत फेमस है। उसके बाद हमें लेह और लद्दाख के बारे में बताया है। देन वी डिस्कस्ड कि जो लेह और लद्दाख है वहाँ पे कभी कभी जो टेम्परेचर है वो माइनस में भी चला जाता है, तो आप वो मोर टू नो भी रीड करना, ठीक है। स्टिल एक बार आप रीड करने के बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम और यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। सो आप एक बार खुद से चैप्टर जरूर रीड आउट करोगे। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।